दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हो दोस्तों? हम बहुत अच्छे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के 600 वर्ष पूर्व आधुनिक भारत में जन्म लिए। वो पाखंडवाद, रूढ़िवाद और मूर्ति पूजक के घोर विरोधी थे। वो समाज को एक नई चेतना दे रहे थे और समाज को जगाने का काम कर रहे थे। उस समय भारत काफ़ी जकड़ी हुई थी, हर चीज़ रूढ़िवादियों में। सबको छुड़ाने के लिए उतना प्रहार किए, लोग उनका विरोध भी कर रहे थे और उनका समर्थन भी कर रहे थे, पर वो रुके नहीं, डिगे नहीं, चलते रहे, अपनी बात रखते गए। वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। वो जो बोलते थे मुँह से वो सत्य हो जाता था और सब उनकी बातों को लिख लेते थे। वो पढ़ने लिखने के ऊपर वो बोलते हैं, मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम पढ़े सो पंडित होय। अब तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ हम कैसे शख्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम संत कबीर दास जी है। कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई उन्हें दरवेश फ़कीर कहता है, कोई उन्हें निर्गुण संत कहता है, कोई उन्हें सतगुरु कहता है। हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से उन्हें अपने मानते हैं। संत कबीर दास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के लहरतारा नाम का तालाब था, उसके किनारे पे हुआ था। लोग बताते हैं उन्हें कोई विधवा औरत उन्हें जन्म देके चली गई थी। लोग समाज की लज्जा के कारण वहाँ पे छोड़ गई थी, जिसके उनको नवजात शिशु को नीरू नीमा नाम के जुलाहे ने उठा लिए थे, उनका सेवा और पालन पोषण किए थे। और इस कारण वो जुलाहे के घर में उनका पालन पोषण हुआ था। उनका पेशा बुनकर का था। वो कपड़े बुनते थे, सूत बुनते थे, क्योंकि आज के भी टाइम में वाराणसी क्षेत्र में अगल बगल में ये काम काफ़ी मात्रा में है। गलीचा बिनना, सूत काटना, बुनकर का काम ज़्यादा है। इसी कारण सदियों से चला आ रहा है उस क्षेत्र में, आज के भी डेट में है। तो इसी कारण उनका पेशा बुनकर का ही था और पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। पर वो जो बात बोलते थे दोस्तों, काफ़ी दिल को छू जाती थी। अगर आज के टाइम में होते कबीरदास, न जाने वो कौन से जेल में सड़ रहे होते और कितने मुकदमे होते हैं, जो कि आज के भारत को देखने को मिलता है कि अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखने के लिए काफ़ी तोल तोल के बोलना पड़ता है। उस समय मूर्ति पूजा के विरोध में बोलते हैं, पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाकी पीसी खाई संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं बहुत बड़ा पर्वत को ही पूज लूँ। और उस समय घर घर में चाकी होती थी जिससे आटा बनता था, अभी तो मशीनरी हो गई। घर की चाकी कोई नहीं पूजता है, जिसकी पीसी खाई संसार। और दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लायु बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। आपने पत्थर को जोड़ जोड़ के मस्जिद बना लिए, अब खुदा को पुकार रहे हो माइक लगा के, क्या खुदा बहरा हो गया है। वो इतना व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते थे दोस्तों कि कबीर दास जी को पचा पाना बहुत मुश्किल होता था। उस समय के सुल्तान सिकंदर लोधी दिल्ली का हुआ करता था। सभी लोगों ने शिकायत किया, एक लड़का हुआ है, वो काफ़ी व्यंग तरीके से बात करता है, किसी भी समाज को कुछ भी बोल देता है। तो सिकंदर लोधी जी ने कबीर दास जी को बुलाया अपने यहाँ, बोला कि माफ़ी मांगो और हमारी बातों में सहमति जताओ। कबीर दास जी ने बोला, मैं आपकी बातों में क्या सहमति था, जो सच्चाई हो बोलूँगा। वो बोले, मैं आ रहा था, सुई के नोक के बराबर छिद्र में मैं हाथी को जाते देखा। तो सिकंदर लोधी ने बहुत अपमान शरीक हुआ, तो वो उसको समझाए अपने तरीके से, जो पुतली होती है सुई की नोक के छोट से भी छोटा होता है, जिसके निगाह से पूरी संसार को देखा जा सकता है, ना कि हाथी ही चली जाए। पर सिकंदर लोधी ने उनको काफ़ी 52 प्रकार की यातनाएँ दी थी, 52 प्रकार की यातनाएँ दी थी। पर कबीर दास जी ने अपने आप को झुकाया नहीं, यातनाएँ को स्वीकार किया। पर जब जाके पता चला लोधी को कि कबीर दास जी सच्चे संत है, भक्त है, उनकी गलती के साथ उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर कबीर दास जी को छोड़ दिए। और फिर कबीर दास जी 2 बच्चे हुए, जो कमाल और कमाली थे, एक लड़का एक लड़की थी। उनकी पत्नी का नाम लोई था। और कबीर दास जी अपने पूरे भारत भ्रमण में लग गए, घूमने के लिए, जगाने के लिए कि देश को कैसे जगाया जाए, कैसे बताया जाए। पर कबीर दास जी
काफ़ी सच्चे इंसान थे। और उनका लोग बोलते हैं कि कबीरदास जी काशी में जन्म लिए और मगहर में मृत्यु हुई। मगहर एक जगह का नाम है, अभी जो ज़िला है संत कबीरदास के नाम से पड़ गया वो ज़िले का नाम मगहर में। जैसे लोग मानते हैं कि काशी में अगर मरने से लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नर्क प्राप्त होता है, तो कबीरदास जी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो वह राम समोरा, जो कबीर काशी मरे रामई कौन निहोरा। अगर काशी में कबीरदास जी मृत्यु हो जाए तो हमें स्वर्ग मिल जाए, तो राम का कौन यश, भगवान का कौन यश। हम उस जगह अपना शरीर त्यागेंगे जहाँ लोग मानते हैं कि नरक मिलता है। मैं मगहर में मरना स्वीकार करूँगा, न कि काशी में। तो उस समय बनारस का ही अंग होता था मगहर क्षेत्र, कुछ दूर पे। आज वो संत कबीरदास जी के नाम से ज़िले का नाम पड़ गया है। पर वहाँ पे जाके कबीरदास जी ने अपना अंतिम समय बिताए और वहाँ पे जाके अपना शरीर को त्याग दिए सन 1518 ईस्वी में। उनका टोटल जीवन काल 120 वर्ष रहा और 120 वर्ष काल में जो क्रांतिकारी उसने किए हैं उसमें मध्यकालीन था, मुग़लों का शासक था। और आप मुग़लों शासकों में कई इतिहास पढ़े होंगे, कितनी प्रकार की घोर यातनाएं लोगों को दिया जाती है, पर वो डरे नहीं और अपने निरंतर कार्य में लगे रहे। लोग मानते हैं कि उनके कबीरदास जी के मृत्यु के बाद उनको शव को लेने के लिए दोनों संप्रदाय, मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों ने अपनी दावे ठोक दी कि मेरे हैं वो मेरे हैं। पर लोगों को मानना है कि कबीरदास जी के जब देखा गया शव को तो वो फूल में परिवर्तित हो गए थे। और तो फिर आधे आधे बांट लिया गया दोनों पक्षों लोगों ने। एक पक्ष हम हिंदू पक्ष ने समाधि बना दिए वहीं मगहर में, और एक पक्ष ने मकबरा बना दिया वहीं मगहर में। दोनों पास में हैं। लोग अगर कभी जाना होगा मगहर में, देखोगे तो एक जगह मकबरा बना हुआ है, एक जगह समाधि बना। दोनों जगह कबीरदास जी को काफ़ी मानते हैं, काफ़ी पूजते हैं, काफ़ी उनका साथ सत्कार होता है, उनका सत्य होता है। और वाराणसी में भी कबीरदास जी का जहाँ जन्म हुआ था कबीर स्थली हुई बनी हुई है। और काफ़ी कबीर जी को मानने वाले पूरे विश्व में उनके अनुयायी हैं, भारत में अनुयायी हैं। और उनको काफ़ी अच्छी तरीके से उनका जितना भी गुणगान किया जाए कम है। और उनको विश्व स्तर पर बनाने के लिए सरकार भी तत्परबद्ध है, पर्यटक बनाने के लिए तत्परबद्ध है कि उनको पूरे विश्व को लोग जानते हैं, देखने के लिए आते हैं। और अब कबीरदास जी के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी थी मित्रों, मैं आपको शेयर किया। और जो कोई गलती हो उसको माफ़ करना। और कबीरदास जी के तरह होना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मैं बड़ा, अगर आप जीवन में बड़े हो गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके बड़े होने से किसी का भला नहीं हो रहा है तो कोई नहीं है। और कबीरदास जी भगवान और गुरु में भी अंतर बताए हैं कि गुरु गोविंद दोई खड़े, काको लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि भगवान से बड़े गुरु को भी बताए हैं।